आशा है आपको यह हमारी प्रश्नोत्तरी वीडियो सीरीज पसंद आ रही होगी। आप भी ऐसे ही यूनिक प्रश्नोत्तरी के साथ केबीसी की तैयारी करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए अभिज्ञान गुरुकुलम के व्हाट्सएप ग्रुप को। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1। निम्न में से कौन T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज है? ए. ऋषभ पंत, बी. ऑरविल पटेल, सी. वैभव सूर्यवंशी, डी. प्रियांश आर्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. ऑरविल पटेल। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में उषा बाला चिल्लुकुरी वेंस पहली एशियाई अमेरिकी और पहली हिंदू अमेरिकी दूसरी महिला बनी है। उनके दादा चिल्लुकुरी राम शास्त्री किस आईआईटी संस्थान में भौतिकी पढ़ाते थे? ए. आईआईटी खड़गपुर, बी. आईआईटी मद्रास, सी. आईआईटी बॉम्बे, डी. आईआईटी रुड़की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी. आईआईटी मद्रास। प्रश्न नंबर 3। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के अलावा सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक के कौन से अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए थे? ए. यूजीन इसाक मेयर, बी. जॉन जे मैकक्लॉय, सी. यूजीन रॉबर्ट ब्लैक, डी. रॉबर्ट स्ट्रेंज मैकनामारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. यूजीन रॉबर्ट ब्लैक। प्रश्न नंबर 4। भारत के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ए. लियोनार्ड रॉजर्स, बी. सर रोनाल्ड रॉस, सी. उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. लियोनार्ड रॉजर्स। प्रश्न नंबर 5। सीवी रमन ने 1964 में रसायन विज्ञान के लिए किसे नॉमिनेट किया था? ए. उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, बी. मेघनाथ साहा, सी. जी. न. रामचंद्रन, डी. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. जी. रामचंद्रन। प्रश्न नंबर 6। चरक संहिता में इस धातु का उल्लेख किया गया है जिसकी उत्पत्ति भारत में उदयपुर के निकट जावर से मानी जाती है। उस धातु का क्या नाम है? ए. लोहा, बी. तांबा, सी. जिंक, डी. निकल। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. जिंक। प्रश्न नंबर 7। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा ऐसे कौन से एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश के लिए राष्ट्रीय गान लिखा है और उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है? ए. ब्योर्नस्टजर्न ब्योर्नसन, बी. अन्ना तेजमुल्लेर, सी. फर्डिनेंड एवेनरियस, डी. पॉल वेयरलाइन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. ब्योर्नस्टजर्न ब्योर्नसन। प्रश्न नंबर 8। मैनहट्टन परियोजना, जिसमें विश्व के प्रथम परमाणु बम और इसकी तकनीक की खोज की थी, इस परियोजना में किस भारतीय वैज्ञानिक ने भी काम किया था? ए. पियारा सिंह गिल, बी. परमेश्वरी लाल गुप्त, सी. काशी प्रसाद जायसवाल, डी. हरीश चंद्र वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. पियारा सिंह गिल। प्रश्न नंबर 9। हरिवंश राय बच्चन को किसने अमिताभ का नाम इनकलाब राय और अजिताभ का नाम आजाद राय रखने का सुझाव दिया था? ए. मैथिली शरण गुप्त, बी. सुमित्रा नंदन पंत, सी. अमरनाथ प्रजापत, डी. अमरनाथ झा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. अमरनाथ झा। प्रश्न नंबर 10। निम्न में से किस संस्थान परिषद के पास आज भी डेनिश चार्टर है जो उसे धर्मशास्त्र विषय में डिग्री प्रदान करने का विशेष अधिकार देता है? ए. कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी. सेरामपुर कॉलेज, सी. मैसूर विश्वविद्यालय, डी. इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. सेरामपुर कॉलेज। प्रश्न नंबर 11। सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि समझौते पर हस्ताक्षर किस शहर में हुए थे? ए. दिल्ली, बी. शिमला, सी. लाहौर, डी. कराची। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. कराची। प्रश्न नंबर 12।
भारत की आजादी के दिन महात्मा गांधी बंगाल में किस जगह रह रहे थे? ए. हैदरी मंजिल, बी. नोआखाली, सी. दिलकुशा कोठी, डी. सोदपुर आश्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. हैदरी मंजिल। प्रश्न नंबर 13। सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? ए. पुंछी समिति, बी. राजनारायण समिति, सी. संथानम समिति, डी. राजमन्नार समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. संथानम समिति। प्रश्न नंबर 14। बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति बाहिनी सेना की मदद में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ए. ऑपरेशन स्टीपल चेज, बी. ऑपरेशन पीस, सी. ऑपरेशन जैकपॉट, डी. ऑपरेशन राजीव। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. ऑपरेशन जैकपॉट। प्रश्न नंबर 15। भारत के उन जिलों को किस नाम से दर्शाते हैं जहां नक्सलियों की मौजूदगी और प्रभाव होता है? ए. ब्लैक कॉरिडोर, बी. ग्रीन कॉरिडोर, सी. ब्लू कॉरिडोर, डी. रेड कॉरिडोर। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. रेड कॉरिडोर। प्रश्न नंबर 16। चित्र में दी गई फिल्म कौन से लेखकों के द्वारा लिखी गई किताब पर आधारित है? ए. कूमी कपूर और जयंत वसंत, बी. संजय वर्मा और कूमी कपूर, सी. जयंत वसंत और संजय वर्मा, डी. दिनेश द्विवेदी और विघ्नेश पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. कूमी कपूर और जयंत वसंत। प्रश्न नंबर 17। मारुति उद्योग द्वारा निर्मित पहली कार मारुति 100 को किस मंदिर में दान कर दिया गया था? रामेश्वरम मंदिर, बी. जगन्नाथपुरी, सी. तिरुपति बालाजी मंदिर, डी. शिरडी साईं मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. तिरुपति बालाजी मंदिर। प्रश्न नंबर 18। एयर इंडिया ने अपने पहले बोइंग का क्या नाम रखा था? ए. उमापति, बी. मारुति नंदन, सी. गौरी शंकर, डी. कैलाशपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. गौरी शंकर। प्रश्न नंबर 19। भारत के बाहर एकमात्र दिव्य देशम किस देश में स्थित है? ए. बांग्लादेश, बी. नेपाल, सी. श्रीलंका, डी. पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. नेपाल। प्रश्न नंबर 20। चित्रगुप्त को किस पुस्तिका में मनुष्यों के कार्यों का रिकॉर्ड बनाए रखने का कार्य सौंपा गया है? ए. दिव्यम, बी. श्रीशैलम, सी. वैतरणी, डी. अग्रसंधानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. अग्रसंधानी। प्रश्न नंबर 21। युधिष्ठिर के धनुष का क्या नाम था? ए. पौलत्स्य, बी. वायव्य, सी. महेंद्र, डी. विजय। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. महेंद्र। प्रश्न नंबर 22। ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर सबसे पहले यज्ञ किया था? ए. वाराणसी, बी. मथुरा, सी. अयोध्या, डी. प्रयागराज। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. प्रयागराज। प्रश्न नंबर 23। इनमें से क्या एक रावण के धनुष का नाम था? ए. पौलत्स्य, बी. गांधरी, सी. शारंग, डी. विजय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. पौलत्स्य। प्रश्न नंबर 24। सुग्रीव के कौन से वानरों ने ब्रह्मा जी से अमृत प्राप्त किया था? ए. हनुमान और अंगद, बी. मैंद और द्विविद, सी. अतिरथ और दंभ, डी. नल और नील। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. मैंद और द्विविद। प्रश्न नंबर 25। सती के वियोग में शिवजी के आंसुओं से इस तालाब का निर्माण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद इस तालाब के पास हुआ था। वर्तमान में यह तालाब किस मंदिर के पास स्थित है? ए. पुष्कर मंदिर, बी. कटासराज मंदिर, सी. विश्वनाथ मंदिर, डी. केदारनाथ मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. कटासराज मंदिर। प्रश्न नंबर 26।
निम्न में से एकमात्र सैनिक कौन है जिन्हें अशोक चक्र और कीर्ति चक्र दोनों पुरस्कार मिले हैं? ए. हवलदार हंगपन दादा, बी. नीलकांतन जयचंद्रन नायर, सी. जोगिंदर सिंह सहनन, डी. धन सिंह थापा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. नीलकांतन जयचंद्रन नायर। प्रश्न नंबर 27। निम्न में से किस स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है? ए. ब्रेबोर्न स्टेडियम, बी. चेपॉक स्टेडियम, सी. वानखेड़े स्टेडियम, डी. ईडन गार्डन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. ईडन गार्डन। प्रश्न नंबर 28। मरकरी विधि मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी का सबसे लोकप्रिय और उल्लेखनीय रूप है। इस मेकुरी पद्धति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए. यूजनी मर्कुरी, बी. रेबेका मर्कुरी, सी. फ्रांसिस ई विलिस मर्कुरी, डी. मार्गरेट जॉय टिब्बेट्स मर्कुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. रेबेका मर्कुरी। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से बॉम्बे रीफ कहाँ स्थित है? ए. बंगाल की खाड़ी, बी. दक्षिण चीन सागर, सी. अरब सागर, डी. हिंद महासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. दक्षिण चीन सागर। प्रश्न नंबर 30। इलाहाबाद संबोधन किसका प्रसिद्ध भाषण था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. महात्मा गांधी, डी. मोहम्मद इकबाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. मोहम्मद इकबाल। प्रश्न नंबर 31। भारत का एकमात्र मंदिर जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है वह किस शहर में स्थित है? ए. विदिशा, बी. ओरछा, सी. अयोध्या, डी. हम्पी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. ओरछा। प्रश्न नंबर 32। निम्न में से कौन बचपन में स्वर्णलता नाम से लिखते थे और उन्होंने भारतीय और नित्यानंद नाम से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कविताएं भी लिखी थीं? ए. मुंशी प्रेमचंद, बी. सुमित्रा नंदन पंत, सी. मैथिली शरण गुप्त, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 33। इनमें से किसने मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था? ए. माखनलाल चतुर्वेदी, बी. सुमित्रा नंदन पंत, सी. मैथिली शरण गुप्त, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. माखनलाल चतुर्वेदी।